नमस्कार, स्वदेश हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में डरावना ट्रेंड दिखने लगा है। देश में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। बुजुर्गों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, ऐसे में वो ही ज्यादा खतरे में है। इसी को देखते हुए देश में आज यानी 10 जनवरी से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ये तीसरा डोज दिया जाएगा। चुनाव में ड्यूटी लगने वाले लोगों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें मिलाकर देश में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। इन सभी को प्रिकॉशन डोज लगवाने की पात्रता है। बुजुर्गों को तीसरी डोज देने के लिए 3 शर्तें रखी गई हैं। पहली, वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। दूसरा, डोज कम से कम 9 महीने यानी कि 37 हफ्ते या 273 दिन पहले लिया हो। और तीसरा, सिर्फ कोमॉर्बिडिटी कई बीमारियों से ग्रसित वाले बुजुर्ग ही तीसरा डोज ले सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोमॉर्बिडिटी वाले 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लेने के लिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ऐसे लोगों को प्रिकॉशन डोज लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया है। प्रिकॉशन डोज लेने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के साथ वैक्सीन केंद्रों पर भी बुकिंग की जा सकेगी। हालांकि प्रिकॉशन डोज किस वैक्सीन सेंटर पर मिलेगा, ये जानकारी आपको कोविन ऐप पर ही मिलेगी। प्रिकॉशन डोज या तीसरी डोज लेने के बाद लाभार्थी का सर्टिफिकेट अपने आप अपडेट हो जाएगा। वहीं सरकार के मुताबिक प्रिकॉशन डोज सरकारी वैक्सीन केंद्रों पर मुफ्त होगा। हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल या वैक्सीन केंद्रों पर इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग सक्षम हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन केंद्रों में भुगतान करके तीसरा डोज लगवाए। जहां यूपी में 57 लाख लोगों को आज से तीसरी डोज दी जाएगी, वहीं एमपी में भी आज से वैक्सीन की तीसरी डोज लगेगी। आज से उत्तर प्रदेश में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले बीमार लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज लगने जा रही है। वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा ऑन स्पॉट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा मिलेगी। मौजूद आंकड़ों के अनुसार फिलहाल प्रदेश में हेल्थ केयर वर्कर की संख्या करीब 10 लाख है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर की संख्या भी करीब 10 लाख ही है। इसके अलावा करीब 37 लाख बुजुर्ग मरीज भी तीसरे डोज के लिए पात्र होंगे, जो मॉर्बिडिटीज से जूझ रहे हैं। लखनऊ में 2,38,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज, 186 केंद्रों पर 535 बूथ बनाए गए। हेल्थ केयर वर्कर में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्स, अन्य सपोर्ट स्टाफ और सरकारी प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मी रहेंगे। फ्रंटलाइन वर्कर में पुलिस, नगर निगम समेत अन्य विभागों के लोग रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविन ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं कराने होंगे। हाँ, अपॉइंटमेंट जरूर लेना होगा। हालांकि जिन सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज लगवाना है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी। अखिल, वाकई बहुत खुशखबरी की बात है जिस तरह से पहली और दूसरी डोज को लेकर सरकार की तरफ से एक बेहतर अभियान चलाया जा रहा है। उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। करोड़ों की तादाद में, तकरीबन 150 करोड़ के आसपास डोजेस लग चुके हैं। अब तीसरी डोज की शुरुआत होने वाली है भारत में। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कैसी तैयारियां हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से? भागीरथ, देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी पहले भी कर ली गई थी। हालांकि प्रशासन यहाँ बहुत सख्ती से पालन इसको करा दे रहा है। हालांकि देखिए, जो सेकेंड डोज है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो 50% से ऊपर हो चुके हैं। हालांकि जो पहला डोज था उसमें 90% उत्तर प्रदेश वासियों को लग चुका है। इसका दावा भी चुनाव आयोग जब आई थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका भी ऐलान किया था कि पहला डोज जो है वो सभी को 90% लग चुकी है, सेकंड डोज 50% से ऊपर है। जबकि हालांकि जितने कर्मचारी है वो उनको सबको लग भी चुका है। हालांकि ये देखने को मिला है निश्चित तौर पे जो इस बार जो थर्ड डोज लगते हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को चाहे वो बुजुर्ग हो। हालांकि सबसे ज्यादा बुजुर्ग को बहुत ज्यादा जरूरत इस डोज का है, कहने की बूस्टर की है। तो ऐसे में अब तकरीबन 135 केंद्र बनाए गए हैं, उसमें तकरीबन 550 बूथ बनाए गए हैं। उन सभी बूथों पे 57 लाख बुजुर्गों को अब यहाँ सेकंड डोज लगेगा, थर्ड डोज लगेगा बूस्टर का। हालांकि देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से वायरस बढ़ रहा है
ऐसे में कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अगर देखा जाए तो लखनऊ में, इसको लेकर सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था जिन जिलों में 1000 से ज्यादा केसेस निकले हैं वहां पर वीकेंड लॉकडाउन भी प्रशासन लगा सकता है। हालांकि बहुत ही डेली जो जरूरत की चीजें हैं उनकी अगर बात करें तो उनपे कहीं ना कहीं एक टाइम बैंड दिया गया और बिना मार्क्स से कोई एंट्री नहीं कर रहा है दुकानों पे। हालांकि हर जगह 50% वर्कर्स के हिसाब से ही अब दफ्तरें भी चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर डोज को लेने के लिए पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश का प्रशासन और शासन जो है वो कर चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी तैयारी पहले ही कर चुकी थी। हालांकि तीसरी डोज अब जो लगेगी उसकी शुरुआत आज से हो रही है। 57 लाख बुजुर्ग इसमें शामिल है। इसमें से 135 केंद्र में 550 तकरीबन बूथ बनाए गए हैं। उन बूथ पर सभी जिम्मेदार हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है। पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगा, बुजुर्ग को लगेगा, उसके बाद साथ साथ में जिस तरह 15 वर्षीय से ऊपर जो बच्चों का भी टीकाकरण चल रहा है, तो ऐसे में दो टीकाकरण बराबर दो डोज करने हैं। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी तैयारी से अपनी चीजों को पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में फैलाया हुआ है। हालांकि जिले के स्तर की अगर हम बात करें तो वहाँ के डीएम और वहाँ के सीएमओ पे बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह लोग बाहर से आ रहे हैं क्योंकि आप मौसम भी खराब है, लोग बाहर का जॉब करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, वो भी अब वापस आ रहे हैं क्योंकि अब जहां देखा जाए महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और विदेशों में रहते हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग हैं। तो ऐसे में हर जगह ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। तो वहां की प्रशासन ने और शासन ने कहीं ना कहीं कर्मचारियों को कारखाने से लेकर दफ्तर तक 50% कर दिया। तो ऐसे में अब कर्मचारी फिर से वापस हो रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अपने गाँव के शहर में वापस आएंगे तो उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि उनको दोनों डोज लग गए हैं वो कहते या तीसरी डोज लगनी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो वायरस लेके तो नहीं आ रहे हैं तो उन्हें क्वारंटीन भी कराया जा रहा है। तो तीन बड़ी जिम्मेदारियों से वहां का हेल्थ डिपार्टमेंट जूझेगा। प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होगी ऐसे में उसकी निगरानी भी करनी कि दूसरा कोई वायरस यहाँ पे गाँव शहर में न पहुंच जाए। उसको पहले से एक्टिव अगर है तो उसे डिस्पैच करना होगा, कैसे हमें उसे क्वारंटीन सेंटर रखना होगा। इसके साथ साथ 57 लाख जो बुजुर्गों को आज से जो वैक्सीन लगनी है उसकी पूरी तैयारी करके रखी। तो 75 जिलों में हर से वो उसके बूथ जो अलग अलग जो बूथ बनाए गए, सेंटर बनाए गए हैं, उनकी चेकिंग करके बूथ पे जो स्तर पर जो वहां पे थर्ड डोज दी गई है वहां पर वो कितने लोगों को लग रही है। और सबसे अहम बात है भागीरथ कि लोगों को ये वहम होता है कि अब कैसे तीसरी डोज लगेगा, कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन कराना है या कैसे हमारे फोन पे मैसेज आएगा। अभी मैं सुबह देख रहा था एक मैसेज चल रहा था कि अब लोग ठगी के लोग ये थर्ड डोज के लिए फोन भी करेंगे और फिर आपसे बोलेंगे थर्ड डोज आपका लगना रही, मैं रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ, एक ओटीपी जाएगी, तो ओटीपी के बहाने उनके बैंक से कहीं ना कहीं पैसे गायब होंगे। तो इस बात को लेकर भी लोगों को बहुत सतर्क रहना है। हालांकि प्रशासन ने पहले कर दिया, जिन आधार कार्ड पर जो पहला डोज लगा है उसी पे दूसरा भी लगेगा, उसी पे तीसरा लगेगा। किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। जब वो उस बूथ पे जाएंगे, जब वो सेंटर पे जाएंगे तो उसी आधार कार्ड नंबर वो सामने देखेगा और उसी नंबर से वो उसको पता चल जाएगा कि आपको एक डोज लगा है या 2 डोज लग चुके हैं, तीसरा लगना है या दूसरा लगना है। तो उसी आधार पे वहां पे वो डोज लगा देगा। कहीं किसी को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और किसी फोन पे बात करके ओटीपी देने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को लेकर भी उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, हर राज्य के लोगों को, नहीं तो कहीं ना कहीं नहीं तो फिर एक ठगी का भी शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल अखिल, तो आपने सही कहा कि जिस तरह से जब भी इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं तो जो ठग होते हैं वो भी तरह तरह के नए नए हथकंडे वो चलाते हैं वो। और आपने जैसे कहा कि ओटीपी के नाम पर कभी कभी किस तरह से पैसे का फर्जीवाड़ा भी होता है और ठग इस तरह से मामले में ज्यादातर एक्टिव हो जाते हैं। तो सरकार को लेकर और लोगों को भी एक्टिव रहना है, लोगों को भी जागरूक रहना है और मीडिया के माध्यम से स्वदेश न्यूज भी सभी दर्शकों को जागरूक कर रहा है कि ऐसे किसी भी तरह के फर्जीवाड़े में वो ना फंसे। अखिल, एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर उठेगा यहाँ पर कि जो तीसरी डोज के लिए जाएंगे वहां पर जो बूथ बने होंगे तो जिन बूथों पर पहले से ही फर्स्ट या सेकंड डोज लग रही है या फिर इसके लिए बूथ अलग से बनाए जाएंगे जहां पर सिर्फ थर्ड डोज ही लगेगी, इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लगेगी। अगर कोई ऐसा सेंटर है जहां पर पहली और सेकंड डोज लग रही है तो जो थर्ड डोज के लिए वहां पर आ रहे हैं बुजुर्ग, क्या वो उस पहली और जो सेकंड डोज की जो भी काउंटर बने होंगे क्या वहां पर जाकर भी वो अपनी तीसरी डोज ले सकते हैं या फिर इसके लिए सेपरेट ही बूथ बनेंगे जहां पर सिर्फ थर्ड डोज लगाए जाएंगे? राजधानी लखनऊ के हों चाहे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के हों, सबसे अहम बात ये कर दिया गया है कि जो सिविल हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल
चाहे वो मुख्यालय से हो, लखनऊ के चाहे हर जिले के मुख्यालय पे हो, वहां पर पहला डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज उसका अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि जो अलग अलग बूथ बनाए गए, जो अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं मुख्यालय से आके, यानी मुख्यालय के जो सिविल हॉस्पिटल को या जिला हॉस्पिटल को छोड़ के जो अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, इलाके वार्ड के हिसाब से, जो अलग अलग एरिया के हिसाब से जो जहां पर सेंटर बनाए गए उसके बूथ बनाए गए, वहां पर भी ऐसा नहीं कि पहला डोज अगर आपको छूट गया या आप कहीं से आ रहे हैं या नहीं लगवा पाए या कोई दिक्कत रह गई है, तो वहां पर उस बूथ पर, उस सेंटर पर भी आप रिक्वेस्ट करके पहली डोज लगा सकते हैं। हालांकि वो जो बूथ बनाए गए हैं वो तीसरी डोज के लिए बनाए गए हैं, वहां पर तीसरी डोज के लिए रखा गया है, क्योंकि वहां पे कर्मचारियों को फिर दिक्कत होती है। अगर वो पहला डोज लगा देते हैं तो वो उनकी काउंटिंग में नहीं आता है। हालांकि लोग रिक्वेस्ट करके वो पहली डोज लगवा लेते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन का कहना है कि कोई भी बिना डोज से छूटे ना, तो उसको भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो पहला डोज अगर किसी को लगवाना है तो वो मुख्यालय के सिविल हॉस्पिटल या जिला हॉस्पिटल में जाकर संपर्क कर सकता है, वहां उसे पहला डोज लग सकता है। दूसरा पहला वहीं लग सकता है। तीसरी डोज के लिए जो आज से शुरुआत हो रही है उसमें केवल बुजुर्गों को लगाया जाएगा, क्योंकि बुजुर्ग फ्रंटलाइन जो वर्कर्स है उनके लिए वो रखा गया, पहले उन पर प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद वो दूसरी दी जाएगी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे देखा जाए तो जो पहली डोज लगी है, अब पहली डोज के बाद अब जो तीसरा डोज लगना, उसमें उन सभी सेंटरों पे और सभी बूथ जो हैं उन पर केवल बुजुर्गों, जो 57 लाख लोग हैं जिनको आज राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के 75 जिलों में लगना है, तो उसकी तैयारी वहां की गई है और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको वहां पर लगाना वो लगेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पहली डोज किसी को छूटी है तो सिविल हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल जा सकता है, अन्यथा वहां रिक्वेस्ट करके देर शाम तक वहां पर लगवा सकता है। जी अखिल, यहाँ पर एक अच्छी बात है, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो जो चुनाव में ड्यूटी में जो शामिल होंगे जो कर्मचारी, उनको भी फ्रंटलाइन वर्कर माना जा रहा है और उनको भी तीसरी डोज लगी। तो क्या इनको लेकर भी किसी तरह के अलग बूथ रहेंगे, या फिर जो बूथ बने हैं थर्ड डोज के लिए वहां पर जाकर ही अपनी थर्ड डोज ले सकते हैं? और क्या इसको लेकर, क्योंकि बस चुनाव शुरू होने वाले हैं, ड्यूटीज इनकी लगनी शुरू हो जाएगी, तो क्या इनके लिए कोई अलग से कोई अभियान चलाकर या फिर इनको किसी तरह के दिशा निर्देश के साथ कि आप इस तारीख से पहले अपनी थर्ड डोज लगवा लें, जिनकी भी ड्यूटी लगने वाली है चुनाव में? बिल्कुल, देखिए इसके लिए मैं एकदम सही स्पष्ट जानकारी दे दूं कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी जितने भी कर्मचारी जो अलग अलग विभाग के हैं, उनके लिए ये सुविधा उनके ही विभाग में ही दे दी गई है। चाहे वो सूचना जनसंपर्क विभाग हो, राजभवन हो या एनेक्सी हो या लोक भवन हो या अन्य जहां पे कर्मचारी काम कर रहे हैं राजस्व के, वो अलग अलग जो जिनके जहां विभाग है वहीं पर वो सेंटर बूथ लगाए दिए गए हैं। उन बूथ पर जाके सरकारी कर्मचारी अपने और अपने परिवार के वो सभी लोग वहां पर जाके वो थर्ड डोज भी ले सकते हैं, जिनको चुनाव आयोग ने ड्यूटी पे जिनको जाना है चुनाव में मतदान कराने या तो उनके पास अब समय भी बहुत कम तैयारी में है, क्योंकि सुबह डेली अब उनको कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों को लेकर समीक्षाएं होंगी, बात होगी, तो ऐसे को लेकर उनके ही विभाग में अलग अलग बूथ बनाए गए। उन बूथों में जाके वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार के लोगों को ले जाकर अपने माता पिता को भी, यानी जो बुजुर्ग भी है उनको भी ले जाके उसी बूथ पर थर्ड डोज भी लगवा सकते हैं और अपना भी थर्ड डोज लगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन कर्मचारियों को अभी थर्ड डोज नहीं लगेगा, क्योंकि जहां पर सरकारी कर्मचारी हैं, जहां पर उनके बूथ बनाए गए हैं, उनके विभाग में ही बूथ अलग अलग बना दिए गए कि लोगों को कहीं भटकना न पड़े। हालांकि जो लोग छूट जाते हैं या जो जिनके घर आसपास सिविल हॉस्पिटल के या कहीं ना कहीं जिला हॉस्पिटल के आसपास है, वो अगर वहां पे भीड़ है तो वहां कहीं ना कहीं वो जाके वहां पहली डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज वो बराबर हर हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल में बराबर उन डोज को लगाया जा रहा है। तो ऐसे में उन कर्मचारियों की भी दायित्व, बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की बनती है कि उनको चुनाव में जाना है, दूसरे जिलों में जाना है, तैयारी भी करनी है। तो ऐसे में इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनके बूथ को उनके ही स्वास्थ्य विभाग ने उनके ही दफ्तर में लगा दिया है। वो जाकर वहां पर अपने थर्ड डोज का डोज ले सकते हैं, उनके साथ साथ अपने परिवार का भी डोज ले सकते हैं। जी अखिल, जिस तरह से जो 60 प्लस जो बुजुर्ग होंगे, फ्रंटलाइन जितने भी वर्कर हैं, सबको थर्ड डोज लगेगी, और 60 प्लस जो बुजुर्ग होंगे उनको जो गंभीर बीमारी होगी वो अपना ये थर्ड डोज ले सकते हैं। तो इसके लिए सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा सेंटर में, उनको दिखाना पड़ेगा कि हमें बीमारी है, क्योंकि फिर ये कैसे तय होगा कि किसको बीमारी है और किसको ये थर्ड डोज लगनी चाहिए जो बुजुर्ग हैं? बिल्कुल सही। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो अपने डॉक्टर के सलाह के बिना वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। ये पहले भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही थर्ड डोज लगाए। हालांकि ये सुविधाएं कई ऐसे हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है सुविधाएं कि जो डॉक्टर से सलाह लेते हैं या वो घर घर जाकर अगर लगता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आसपास सेंटर और बूथ को संपर्क कर सकते हैं, और उस सेंटर से और बूथ से वहां के कर्मचारी जो है वो आकर आपके घर में स्वयं उन बुजुर्ग को जो नहीं चल सकते या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं
वो वहां आकर वो थर्ड डोज ले सकते हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं सलाह, डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी होती है, क्योंकि डॉक्टर उस मेडिसिन को चलाता है जिससे कहीं ना कहीं डोज की जरूरत नहीं पड़ती है, या अभी उसको नहीं ले सकते हैं, दवा रोकनी पड़ती है। ऐसी भी कई तरीके की समस्याएं सामने आती हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर से सीधे सलाह करें, और उसके बाद वो सेंटर अपने बूथ का, जो आसपास बूथ लगे हैं वहां संपर्क कर सकते हैं। बूथ के कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने पहले ही निर्देश जारी कर दिया कि उनके घर जाकर भी वो कहीं ना कहीं इस सुविधा को दे सकते हैं, फैसिलिटी दे सकते हैं, बूथ पे नहीं आने की पड़ेगी। तो जी। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि तो सबसे बुजुर्ग है, इसीलिए इनको आज से जो शुरुआत की जा रही है वो 57 लाख बुजुर्ग है, उनको कहीं ना कहीं चाहे घर घर जाकर, बूथ पर लाकर या सेंटर पर लाकर उन थर्ड डोज को देना जरूरी है। ऐसे में लेकिन बहुत ज्यादा लोग अगर बीमार है, बहुत ज्यादा मेडिसिन चल रही, बहुत ज्यादा इंजेक्शन जो वैक्सीन चल रही है उनकी, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर से सलाह लेकर, डॉक्टर इसमें पूरी हेल्प करेंगे, और थर्ड डोज लगवाने की भी जिम्मेदारी उन सभी, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, सेक्टर के डॉक्टर हो, उनको भी ये निर्देश हेल्थ डिपार्टमेंट ने दे रखी है। वो अपनी सलाह लेकर वो उनको सहयोग भी करेंगे, और अपने ही एम्बुलेंस से या अपनी गाड़ी से सहयोग करके वो सेंटर और बूथ तक बिल्कुल अखिल, तो पहुंचाएंगे और उत्तर वैक्सीन लगा प्रदेश के लाएंगे। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयार है इस अभियान को सफल बनाने के लिए, और जिस तरह से पहली और सेकंड डोज को लेकर बहुत बेहतर परिणाम यहां पर दिख रहे हैं, वैसे ही जो अभियान है थर्ड डोज को लेकर उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने की प्रयास कोशिश की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो 57 लाख बुजुर्ग हैं, 57 लाख बुजुर्ग हैं जिनको ये तीसरी डोज लगनी है, और 550 बूथ इसके लिए तैयार किए गए हैं थर्ड डोज के लिए, और जिनको थोड़ी सी परेशानियां हैं, कुछ ऐसे भी इंतजाम किए गए शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि डॉक्टर खुद जाकर जो इंजेक्शन लगाते हैं वो खुद जाकर उनके घर जाकर इंजेक्शन लगाएंगे। इसके लिए थोड़ा संपर्क करना पड़ेगा। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता विवेक राणा। विवेक, मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास तैयारी है तीसरे डोज को लेकर? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में तीसरे डोज को लेके आज से जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है। मगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो लगातार प्रदेश सरकार जिस प्रकार से जो महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया था, वो पहले डोज की बात करें भागीरथ और दूसरे डोज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है देश में जहां सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। जिसके बाद तीसरे डोज की बात की जाए, बूस्टर डोज की बात की जाए, तो बूस्टर डोज के लिए प्रदेश सरकार ने तमाम इंतजाम है वो कर दिए हैं। आज से जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है। मगर बात की जाए बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज के लिए प्रदेश सरकार ने जो 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको जो बूस्टर डोज है वो लगना है, तीसरा डोज लगना है। और साथ ही बात की जाए हेल्थ वर्कर्स की बात की जाए या फ्रंटलाइन वर्कर की बात की जाए, उनको भी कहीं ना कहीं ये जो डोज है उसको लगना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जो तैयारी है वो कर ली गई है। आज से रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा है। मगर देखने वाली बात यह है कि एक यहाँ पे सोचने वाली बात है, और प्रदेश सरकार ने भी थोड़ा इसमें जोर डाला है कि जिन व्यक्तियों को जो बूस्टर डोज या तीसरा डोज लगना है, खासतौर पे 60 साल से अधिक आयु वाले जो ऐसे लोग हैं, उनको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेना है, उसके बाद तीसरे डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद प्रदेश सरकार के जो चिकित्सा विभाग है उसके बाद उनको जो तीसरा डोज है वो लगाया जाएगा। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अब आज से जो बूस्टर डोज है, तीसरा डोज है वो लगना शुरू हो गया, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की जाए समीक्षा बैठक की, तो कल भी समीक्षा बैठक की थी और आला अधिकारियों को आदेश दिए थे कि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की जो परेशानी है वो ना हो पाए। साथ ही बात की जाए वॉलंटियरों की, क्योंकि देखने वाली बात है कि एक अभियान चलाया गया था, महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था, जिसके तहत वॉलंटियरों का सहारा लिया गया था, और सबसे ज्यादा जो वैक्सीन है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, कारगर सिद्ध हुई थी। क्योंकि वॉलंटियर की बात की जाए तो लगातार वॉलंटियर लोगों को घर घर जाके जागरूक कर रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो मोबाइल वैन है उसकी मदद से उनको घर पे ही वैक्सीन लगाया जा रहा है। और ऐसे जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन सेंटर तक जो ले जाया जा रहा है, जिसके चलते बात की जाए ये पूरे अभियान की, तो अभियान को सक्सेस बनाने के लिए एक बार फिर प्रदेश सरकार ने जो मुहिम है तीसरे डोज की वो अब प्रदेश में शुरू कर दी है। जी, सेंटर तक नहीं पहुंच सकते हैं बुजुर्ग या जो भी व्यक्ति किसी तरह से अक्षम है सेंटर तक जाने के लिए, तो प्रशासन ने उनके लिए इंतजाम किए हैं, प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि उनके घर ही
वैन पहुंचेगी और वहां पर उनको इंजेक्शन लगाया जाएगा। लेकिन इससे जो व्यक्ति है वो संपर्क कैसे करेगा, कहां फोन करना होगा, किनको फोन करना होगा, कैसे बताना पड़ेगा कि हम जो थर्ड डोज है उस लगाने के लिए, उस डोज के लिए हम पात्रता हो चुके हैं, हमारी पात्रता है, तो कैसे वो संपर्क करेंगे? बिल्कुल भागीरथ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो लोग हैं, क्योंकि वृद्ध लोगों की बात की जाए, क्योंकि 60 से ज़्यादा आयु वाले को तीसरा जो डोज है, बूस्टर डोज है, वो लगना है, जिसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको सक्रिय कर दिया गया है। साथ ही बात की जाए फ्रंटलाइन वर्कर की बात की जाए, हेल्थ वर्कर की बात की जाए, आशा कार्यकर्ताओं की बात की जाए, एएनएम की बात की जाए, वो सभी अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। और साथ ही ऐसी सुविधा मोबाइल वैन की रखी गई है जिससे घर पहुंच वैक्सीनेशन सेवा है वो मिल सके। मगर बात की जाए जो वृद्ध की, क्योंकि वो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके लिए जो आशा कार्यकर्ता है, जो सरपंच है, सचिव, क्राइसिस मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वे सभी मोबाइल वैन का जो टोल फ्री नंबर है वो अपने पास रखें। और यदि कोई 60 वर्ष से आयु से अधिक वाला व्यक्ति मिलता है जो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा पा रहा है, तो उसको मोबाइल वैन के माध्यम से उसके घर पे ही उसको जो तीसरा डोज है वो लगाने की सुविधा दी जाए। साथ ही देखने वाली बात है कि जो आशा कार्यकर्ता है, जो एएनएम है, उनको भी कहीं ना कहीं जवाबदारी दी गई। तो बात की जाए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य अमले की, तो पूरा मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य अमला है, जहां बच्चों का जो वैक्सीनेशन है 15 से लेकर 18 वर्ष की आयु वाला वो शुरू है। साथ ही जो 18 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन है तीसरे डोज का वो भी कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। और बात की जाए सेवाओं की और बात की जाए तीसरा डोज लगाने के लिए, तो प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन जो व्यक्ति कर रहा है उसके बाद जो तीसरा डोज है वो शुरू किया जाएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, तो लगभग संभावना ऐसी जताई जा रही कि भागीरथ 2 से 3 दिन बाद जो तीसरा डोज है, बूस्टर डोज है, वो लगना शुरू हो जाएगा। जी विवेक, कितने बूथ इसके लिए बनाए गए हैं जहां पर तीसरा डोज लगेंगे? क्योंकि भागीरथ बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो लगातार प्रदेश सरकार महावैक्सीनेशन अभियान चला रही है। स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और बाहर की बात की जाए तो बाहर भी करीब मध्य प्रदेश में 10,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। और तीसरे डोज की बात की जाए तो तीसरे डोज का आज से जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है। तो बात की जाए वैक्सीनेशन सेंटर की, तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उसी वैक्सीनेशन सेंटर में जो तीसरा डोज है वो लगाया जाएगा। जी जी, अच्छा, इसको लेकर हम बात करें, जिस तरह से पहला जो डोज को लेकर, सेकंड डोज को लेकर जो मध्य प्रदेश हमेशा एक अग्रणी राज्यों में रहा है, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से, खास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तीसरे डोज को लेकर क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो तीसरा डोज लग रहा है उसमें भी मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य की भूमिका निभाए? बिल्कुल भागीरथ, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट और जिले के जो कलेक्टर हैं उन सभी को निर्देश दिए थे कि तीसरे डोज के लिए जिस प्रकार से जो अभियान है वो मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। और साथ ही बात की जाए रजिस्ट्रेशन की, तो आज से रजिस्ट्रेशन तो जरूर शुरू हो गया है, मगर बात की जाए वैक्सीन की तो लगभग वैक्सीन 1 या 2 दिन बाद जो लगना है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी। मगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो जो व्यवस्था है वो आज से ही शुरू हो गई है। क्योंकि बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार किसी प्रकार की ढिलाई नहीं करना चाहती। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं उनसे लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं, उनसे उनके अलग अलग जिलों का हाल जान रहे हैं। और साथ ही बात की जाए कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना संक्रमण को किस प्रकार से काबू किया जाए, लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए। क्योंकि भागीरथ पूर्व की बात की जाए तो सबसे पहले जब मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन जब अभियान शुरू हुआ था पहले डोज का, तो मध्य प्रदेश देश में ऐसा राज्य था जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाए गए थे। दूसरे डोज की बात की जाए तो दूसरे डोज में भी मध्य प्रदेश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। और बच्चों के वैक्सीन की बात की जाए तो बच्चों का वैक्सीन में भी मध्य प्रदेश ने पहले दिन यानी 3 जनवरी के दिन एक कीर्तिमान स्थापित किया था। 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे थे, छोटे बच्चों को। तो अब देखने वाली बात यह कि तीसरे डोज को लेकर मुख्यमंत्री ने जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए हैं। और
बात की जाए रजिस्ट्रेशन की, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए जो अधिकारी अलग से नियुक्त किए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। और साथ ही बात की जाए रजिस्ट्रेशन की, यदि किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है, वो सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जा सकता है और जो उसका जो दूसरा डोज और पहले डोज का जो प्रमाण पत्र है वो दिखा के सीधे ही तीसरा जो डोज है वो लगवा सकता है। जी भागीरथ। बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज से तीसरे डोज के लगने की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में 11 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको ये तीसरी डोज लगेगी, और खासकर जो अभी 5 राज्यों में चुनाव है और जो भी जिन कर्मचारियों के भी चुनाव में ड्यूटी लगेगी उनको भी ये तीसरा डोज लगेगा। इसको लेकर उन्हीं के विभाग में इसको लेकर खास तौर से इंतजाम किए गए हैं, और फर्स्ट और सेकंड डोज को लेकर तो लगातार एक अभियान चल ही रहा है। अब तीसरे डोज को लेकर भी आज से एक अभियान शुरू हो रहा है। इसलिए स्वदेश न्यूज भी उन सभी दर्शकों से विनती करेगा कि जो जो इस तीसरे डोज के लिए पात्रता है, एलिजिबल रखते हैं, वो प्लीज अपना तीसरा डोज जरूर लें, और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज ले चुके हैं वो सेकंड डोज भी लें, और ताकि इस अभियान में सब लोग मिलजुल कर शामिल हों। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूर याद रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी के साथ स्वदेश हेल्थ में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।